Hello everyone, with the new class of Adobe Illustrator I am here, and today I am teaching you about the rotate tool and the reflect tool, and after that we will discuss about some new tools which are scale, shear and reshape. So let's get started. यहाँ पे अपने टूल पैनल के ऊपर देखिए तो टूल पैनल में यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास आ रहा है रोटेट टूल। रोटेट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट बना लूँ जिसको हम रोटेशन देंगे। ये ऑब्जेक्ट कुछ मैं इस तरह का बना रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ कुछ सेंटर में। ये देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, रोटेट टूल पे क्लिक करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आ गया और वो ऑप्शन थी कि यहाँ पर सेंटर में इसके अंदर एक पिवट मौजूद है। मैं इसके पिवट को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करके कुछ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा कि जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये इस पिवट के पॉइंट को सेंटर लेगा और फिर मूव करेगा ऑब्जेक्ट। मैं अब यहाँ पर इसको कॉपी की कमांड रिपीट कर रहा हूँ तो कुछ मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से डेवलप हो गया। देखिएगा हमने रोटेशन कैसे की है, हमने रोटेशन की है रोटेट टूल की मदद से, लेकिन उसका हमने पिवट जो है वो पहले डिसाइड किया है कि पिवट बॉटम पे होगा, टॉप पे होगा, कहाँ पर होगा। मैं इसको जो है वो वापस यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। अब आप देखिए रोटेशन में यहाँ से भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ से रोटेशन में क्या है कि जो मेरा पिवट है वो सेंटर में है। लेकिन अगर मैं रोटेट टूल को यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि मैं अपने पिवट को कहीं पर भी, पहले मैंने नीचे रखा था अब मैं ऊपर रख रहा हूँ, और अब मैं अगर इसको रोटेशन दूंगा तो ये देखिए ये उसके अगेंस्ट रोटेट हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी रोटेशन जो है वो किसी खास स्पेसिफिक एंगल पे देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये पिवट आ गया। मैं ऑल्ट को क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करते हुए शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो एक स्पेसिफिक एंगल पर मेरी रोटेशन हो गई। अब मैं इसको रिपीट कमांड से रिपीट कर रहा हूँ तो ये देखिए कुछ मेरा इक्वल एंगल्स के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट रिपीट हो गया। रोटेशन में अभी तक हमने पढ़ा कि रोटेशन को, इसके पिवट को चेंज करते हुए उसका सेंटर कैसे चेंज किया जा सकता है। मैं इस ऑब्जेक्ट पे दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, रोटेशन ले रहा हूँ, रोटेशन पे देखिए ये मेरे पास पिवट आ रहा है। इस पिवट पॉइंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सिलेक्शन के बाद अब मैं जब अपना ऑब्जेक्ट रोटेट करूँगा देखिए ये उसी पॉइंट को एज अ सेंटर लेगा। तो ये जो है हमारी सिलेक्शंस ये पिवट के अगेंस्ट होती है। सबसे पहले हम पिवट जो है वो उसका सिलेक्ट करते हैं और पिवट सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी रोटेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और ये नीचे एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैं सपोज़ मैं यहाँ पर पॉलीगॉन से कुछ शेप्स ड्रॉ करता हूँ और शेप्स में जाके इसकी नंबर ऑफ साइड्स को मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। अब इस ट्रायंगल को मैं इसके बिल्कुल सेंटर में ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ट्रायंगल अभी थोड़ा सा बड़ा है और इसको मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ या साइड से, और इसको रोटेशन देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ मेरा ये ट्रायंगल जो है ये इसके सेंटर में आ जाए। ये मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रोटेट करें तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल को सिलेक्ट करूँगा, रोटेट टूल पर क्लिक करूँगा और इसके एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। इससे मेरा पिवट जो है इस ट्रायंगल का ये बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पिवट के अगेंस्ट जो है वो रोटेशन होगी। अब मैं ऑल्ट की मदद से इस ट्रायंगल को रोटेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं रिपीट की कमांड दे रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में रोटेट करना शुरू हो गया। तो इससे मैं अपनी रोटेशन एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ दे सकता हूँ। अब अगर हमने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रोटेशन देनी हो तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ और सेंटर पॉइंट देने के बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट की मदद से क्लिक करूँगा तो
तो ये देखिए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स पे हम एक मखसूस एंगल देंगे। हम जानते हैं कि एंगुलर मोशन का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब हमने रोटेशन देनी है 360 डिग्री के अंदर। तो हम अगर इक्वल डिस्टेंस लाना चाहते हैं, सपोज हम इसमें 20 ऑब्जेक्ट्स रिपीट करना चाहते हैं, तो हम 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तो एक एंगल हमारे पास आ जाएगा। यानी हम अगर 18 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट करेंगे और इसकी कॉपी लेंगे और फिर इसको रिपीट करेंगे, तो ये एग्जैक्टली 20 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अचीव हो जाएंगे। डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट्स को हम इसी तरह से रोटेट कर सकते हैं, और ना सिर्फ रोटेट कर सकते हैं बल्कि उनके नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है वो आपको समझ आया होगा। ये हमने बात की थी रोटेट कमांड की। मैं पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहले हमने किया था राइट क्लिक के बाद हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था और यहाँ से रिफ्लेक्ट किया था। लेकिन अब जो हम टूल पढ़ने लगे हैं वो है रिफ्लेक्ट टूल, जो रोटेट टूल के एग्जैक्ट नीचे है। इसकी शॉर्ट की है ओ। मैं रिफ्लेक्ट टूल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि मैं अपना पिवट पहले सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने पिवट यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे लेने के बाद मैं यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन लूँ, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और ड्रैग करने के बाद मेरे उस पॉइंट से रिफ्लेक्शन आ रही है जिस पॉइंट को मैंने सेंटर लिया, और यहाँ पर लाकर इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अब मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, उसी तरह से इनको ज्वाइन कर दूँगा। ये देखिए, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई भी फिल कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। पहले हमने ये काम जो है ये राइट क्लिक करके रिफ्लेक्शन से किया था ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके। अब ये काम हमसे अपने रिफ्लेक्ट टूल की मदद से कर रहे हैं। तो ऑप्शन में जो चेंज आया है वो आया है कि इसमें मैं पिवट पॉइंट जो है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो है स्केलिंग की। आपने पहले देखा था कि हमने स्केलिंग जो है वो सिलेक्शन टूल की मदद से की थी। इसको यहाँ से स्केल डाउन और स्केल अप किया था हमने। ये मैं स्केल अप कर रहा हूँ, ये मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ। तो ये हमने प्रोसेस किया था सिलेक्शन टूल की मदद से। अब हम इसी चीज़ को स्केल टूल से करते हैं। तो अब आप देखिए कि स्केल टूल पे करने से हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि इसके अंदर अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है, वो है पिवट का। अब हम इसके ऊपर सेंटर पे क्लिक करते हैं, पिवट इधर रख देते हैं। उसके बाद मैं स्केल करता हूँ, तो देखें दोनों एंगल से ये स्केलिंग हो रही है। चारों पोर्शन से स्केलिंग अब सेंटर में हो रही है। पहले स्केलिंग हो रही थी डाउन टू अप, अब स्केलिंग जो है वो सेंटर से वो उसको कर रहा है। अगर मैं इसको ऑल्ट की मदद से करूँ तो आप देखें ये इसकी मैं स्केलिंग कर रहा हूँ, साथ साथ उसकी कॉपी भी वो ले लेगा। ये मैंने इसकी स्केल बड़ा कर दी। ये दो मुझे पास स्क्वेयर्स आ गए। अब मैं इसके बाद इसको रीस्केल करता हूँ। मैं ऑल्ट की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं स्केल की ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से स्केल ना करूँ, मैं इसको थोड़ा स्केल यहाँ से कर लूँ। तो अब आप देखें मैं ऑल्ट की मदद से अगर स्केल करूँगा तो ये कुछ इस तरह से स्केल होगा, और इसी सेक्शन को मैं रिपीट करता जाऊँगा तो ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये था मेरा स्केलिंग सेक्शन। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और स्केल की जगह हम शेयर देखते हैं। शेयर आपको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं इसका सेंटर पॉइंट दे देता हूँ और इन नोड से पकड़ के मैं इसको ऐसे शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से हम बहुत सारे लोगोस बना सकते हैं। इनफैक्ट ये देखिए, मैं अगर इसको सिलेक्शन टूल ले लूँ, सिलेक्शन टूल से इसको मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, और डुप्लीकेट लेने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करके मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ बिल्कुल इसके साथ। तो ये मेरे पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह हमने शेप चेंज करके उसको शेयर करके कुछ लोगोस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके अलावा इसका और कोई फंक्शन नहीं है।
मैं फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अपना एक स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर लेने के बाद अब देखिए मैं रीशेप टूल पे जाता हूँ। अच्छा, रीशेप टूल पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने यह इस शेप को ज़रा मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। इसका फिल जो है वो नन कर रहा हूँ और स्ट्रोक जो है वो ज़रा 3 पे कर रहा हूँ ताकि एक विजिबिलिटी आ जाए। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने रीशेप करना था तो हम क्या करते थे, हम एंकर पॉइंट टूल लेते थे, यहाँ पे एक एंकर लगाते थे, हम एंकर पॉइंट्स लगा देते थे। एंकर पॉइंट्स लगाने के बाद हम एक और काम किया करते थे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते थे, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते थे और फिर यहाँ से इमेज को ड्रैग कर देते थे, तो हमारी शेप कुछ इस तरह से हो जाती थी। ये देखिए, उसके बाद हम अपना एंकर पॉइंट टूल लेते थे। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से हम इसके कर्व्स को मेंटेन कर लेते थे, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से डीफॉर्म हो जाता था। तो हमने एक रेक्टेंगल को डीफॉर्म किया इस तरह से। तो यही काम हम शेप टूल की मदद से, ये जो रीशेप टूल है इसकी मदद से करते हैं। इसके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जब इसको अप्लाई करना है कि मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं पहले वो पॉइंट सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैंने काम करना है, उसके बाद मैं रीशेप टूल लूँगा। रीशेप टूल की मदद से यहाँ से इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा, तो ये ना सिर्फ मेरे लिए एंकर पॉइंट ऐड कर देगा बल्कि ये मेरी कर्व्स भी एट द सेम टाइम पे ड्रॉ करेगा। इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसको रीशेप कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा काम मेरा एक ही स्टेप में हो गया। तो ये मेरा था रीशेप टूल। आई होप आपको जो है वो आज की क्लास पसंद आई होगी जिसमें हमने एडोब इलस्ट्रेटर के कुछ और नए टूल्स सीखे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू हाउ टू अप्लाई ग्रेडियंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, on the square and circle, and what are the types of gradients, and as well what are colors and swatches. Stay tuned, we will be right back.